हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी की परीक्षा वाले स्टूडेंट जितने भी हैं वो अभी तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए होंगे। वैसे भी गणित प्रैक्टिस करने का ही नाम है। आप गणित में जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज जो मेरा इसी क्रम में गणित का जो है प्रैक्टिस सेट जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए गणित प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, ये गणित प्रैक्टिस सेट कौन सा है? दूसरा है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट दूसरे का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है कि यदि 3, 6, 7 x 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और इनका माध्य 15 है, यानी कि हमको जो है संख्याएं दे रखी हैं और इनका माध्य दे रखा है। तो x की वैल्यू हमसे पूछी है। संख्या में एक संख्या हमको अज्ञात दे रखी है x, तो इस x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। और औसत कैसे निकालते हैं? जितनी संख्याएं दे रखी होती है उन सभी का टोटल कर लेंगे, फिर जितनी संख्याएं दे रखी हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो वो औसत आ जाता है। ठीक है, तो देखिए चूंकि औसत या माध्य, चूंकि औसत या माध्य बराबर कितना होगा? सभी का जोड़, यानी जितने भी नंबर दे रखे हैं सबका जोड़, यानी कि समेशन x बटे n। n का मतलब क्या होगा? n का मतलब जितनी ये संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कैसे करेंगे? 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20 + 25 + 28, यानी कि समेशन x का मतलब इन सभी का योग, फिर डिवाइड करने हैं n से। n का मतलब इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n बराबर यहाँ क्या हो गया? हमारा 10 हो गया। ठीक, अब हमको क्या दे रखा है? औसत कितना दे रखा है? माध्य कितना दे रखा है? 15। तो यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे, इसकी जगह हम 15 रख लेंगे। अब इनको टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आएगा इसका? 134 आ गया इसका टोटल, और साथ में ये x 134 + x बटे 10। ठीक, इसलिए अब 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 150 बराबर 134 + x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 150 - 134, तो x बराबर हो जाएगा 16। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 14 बचे, 14 में 13 गया 1, तो x बराबर 16 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो संख्या छूटी हुई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसकी वैल्यू 16 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 2 और 3। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है, तो वह संख्या बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कोई संख्या हम x ले लेंगे, x के 2/3। x के 2/3 का मतलब k का मतलब गुणा, यानी कि x गुणा 2/3 का मतलब भी गुणा का 1/4 100 है, यानी कि बराबर 100 है। तो वह संख्या पूछी है, यानी कि x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो क्या करेंगे इसको? देखिए 2 × 2 2 दूनी 4 ही कट गया, तो x गुणा 1 × 1 बटा 3 दूनी 6 बराबर 100 आ गया। जब ये 100 आ गया तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x बराबर 6 गुणा 100, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? y का मान बताइए, जबकि हमको इक्वेशन क्या दे रखी है? ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको? देखिए
y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 बराबर 3। देखिए इस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हर में जो भी संख्याएं दे रखी होती है उनको हम खत्म कर दें। हर में जो भी संख्या दी होंगी उसको हम खत्म कर दें। अब खत्म कैसे होंगे, जैसे यहाँ 3 को भी खत्म करना है, 5 को भी खत्म करना है, तो कैसे खत्म कर देंगे, 3 और 5 का एलसीएम से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ हो गया 15 गुणे y प्लस 1/3 प्लस 15 गुणे y प्लस 2/5 बराबर 3 गुणे 15। ठीक, अब 3 पंजे 15 से कट गया और 5 दिया, इससे कट गया और ये। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 5 आया है, 5 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 और 15 दिया 45। इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 5y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 6, 3 दूनी 6 बराबर 45। y को जोड़ दो, 5y और 3y कितने हो गए, 8y, 5 और 6 कितने हो गए, प्लस के 11 बराबर 45, यानी कि 8y बराबर 45 माइनस, इसको 11 को उठा के डल जाएंगे, 45 माइनस 11 हो जाएंगे, तो 8y बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 34/8 आ जाएगा। 2 सत्रम 34, 2 चौक 8, यानी कि 17/4 आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक कितना हो गया 16, एक कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4.25, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 दे रखा है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित यानी कि डिवाइड करते हैं तो 5/3 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए हम 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x मान लेते हैं और एक मान लेते हैं y मान लेते हैं, और x बड़ा है y से, ये भी मान के चलते हैं कि जो x है ये y से बड़ा है। ठीक, तो इन पहली कंडीशन क्या है, इनका गुणनफल दोनों का 375 है, इसलिए x इंटू वाई बराबर 375। ये पहली क्वेश्चन हो जाएगी। दूसरी शर्त क्या है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित यानी भाग दें तो 5/3 बचता है। तो भाग कैसे देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, बड़ी संख्या x है, तो यानी कि x में जब y से डिवाइड करते हैं तो कितना बच रहा है 5/3, तो बराबर 5/3 हो गया। ठीक, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाए, y को उठा के दल जाएंगे तो 5y/3। ठीक, ये जो वैल्यू आएगी हमारी x की, इसको उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो समीकरण जब 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, x इंटू वाई कितना है 375 है। x की जगह क्या रखेंगे 5y/3 गुणे ये वाला y बराबर 375। तो ये हो जाएगा हमारा y की मल्टीप्लाई y², और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 375 3 ऊपर चला जाएगा और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा। 5 7 35, 2 बचा 55, 25 से 1 कट जाएगा, तो ये y² बराबर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 75 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 पंजे 15 की 5, 3 7 21 और 2 21 और 1 22, 3 पंजे 15 की 5, 3 7 21 और 1 22, y² बराबर 225। तो y बराबर कितना हो जाएगा √225। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो √225 का मान कितना होगा 15 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। प्रैक्टिस होगी तो और भी ज़्यादा कम समय लगेगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 5वां और छठा सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि देखिए ये संख्या दे रखी है 0.000825 डिवाइड 0.05। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, इसको कैसे करेंगे, 0.000825 बटे 0.05। ठीक, अब हमने देखा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आसान तरीका क्या है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट के बाद यहाँ की संख्याएं गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। जैसे हमने गिनी तो नीचे यहाँ पर 6 जीरो ले लेंगे, इस पॉइंट को काटेंगे और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ऐसे पॉइंट कटा, ये तीनों जीरो बेकार। अब इस पॉइंट को काटा तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो ले लेंगे। ठीक, तो ये भी जीरो बेकार हो गया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितने बचे यहाँ पर 3, 32 हो गया। 5 6 30, 2 बचे 5 25, ये भी कट गया 5 से। तो क्या आ गया हमारे पास, अब 165। अब यहाँ पर काट लेंगे, 1 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे तो हमारे पास आ गया 165 बटे कितने जीरो नीचे हैं, 4, यानी कि 1 2 3 4 जीरो बचे। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने देखा चारों जीरो काट दो और 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, तो बराबर आ गया हमारे पास 0.0165 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या है कि देखिए a की पावर -2 -1 डिवाइड a स्क्वायर -1, यानी कि a की पावर -2 -1 डिवाइड a स्क्वायर -1। ठीक, अब a की पावर -2 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा a स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 डिवाइड a स्क्वायर -1। अब इसको हम एलसीएम लेके घटा देंगे, a स्क्वायर एकम a स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर -1। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पर a स्क्वायर -1 है, यहाँ पर 1 माइनस a स्क्वायर है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पलट जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 1 प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर -1 ये भी हो जाएगा बटे a स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर -1। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर बटे 1 ले लेते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो -a स्क्वायर -1 बटे a स्क्वायर, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और संख्या को जब इधर देखिए भिन्नों का जब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, जो लेफ्ट में संख्या होती है उसको वैसे रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और राइट में रखी संख्या को पलट देते हैं। ठीक, तो ये 1/a स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक, अब a स्क्वायर -1 से a स्क्वायर -1 कट गया तो कितना आंसर आ गया, ये -1/a स्क्वायर, ये और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 7 और 8। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि 7वां सवाल √50 प्लस √18 माइनस √8 है, यानी कि इसको सरल करना है। ठीक, तो सरल करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि जो अंदर संख्याएं रखी होंगी उनको तोड़कर पूर्ण वर्ग संख्याएं निकाल लेंगे। पहले कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में कोशिश करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या इन्हें तोड़ने पर जो टूटी संख्या होंगी उनमें से कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं आ जाएं। जैसे अगर हम 50 को तोड़ते हैं तो 25 गुणा 2 तोड़ लेंगे, तो इन दोनों में से एक तो पूर्ण वर्ग है, 25 तो पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार इसमें करेंगे 18 को इस तरह के तोड़ेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो उनमें से एक। जैसे 9 दूनी 18, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, इसी प्रकार 8 को तोड़ेंगे, तो जब 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो 25 का जब 25 पूर्ण वर्ग है तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5 बाहर आ गया,
√2 बचा, प्लस 9 का √3 हो गया, और ये √2 बचा, माइनस 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ भी √2 बचा। ठीक है, अब प्लस प्लस के यहाँ ये 5√2 है, ये 3√2 है, 5 3 8√2 हो गया, माइनस 2√2। 8√2 में से 2√2 जब चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, बराबर 6√2 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 81x² माइनस 49y² बटे 9x प्लस 7y। तो इसमें क्या करेंगे, हमने देखा कि a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है। जब a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है तो इसको हम तोड़ देंगे। जैसे 81x² है, क्या है, जैसे 81x² है, तो अभी स्क्वायर x पे है केवल। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते, 81 पे तो नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा। 81 किसका पूर्ण वर्ग है, 9 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 9 का वर्ग है 81, तो ये 9 पे भी स्क्वायर का हो गया, x पे भी स्क्वायर हो गया, तो बराबर हम सीधे 9x का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको पूरे को हम स्क्वायर लिख लेंगे। और 81 किसका पूर्ण वर्ग है, 9 का, तो इसको हम 9x का स्क्वायर लिखेंगे। और 49 किसका पूर्ण वर्ग है, 7 का, तो ये 7y का स्क्वायर लिख देंगे, बटे नीचे वाली संख्या ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब ये a² माइनस b² फार्मूला बन गया। a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसमें इसको तोड़ देंगे तो बराबर ये हो जाएगा कितना, 9x प्लस 7y इंटू 9x माइनस 7y बटे कितना, 9x प्लस 7y। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना बचा हमारे पास, 9x माइनस 7y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता है तो आराम से इसको 2 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, 9वां सवाल किस तरीके से होगा, एक सरलीकरण का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है 9वां सवाल। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या है, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, बॉडमास। कौन सी अपनाते हैं, BODMAS, बॉडमास प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, हम देखिए बॉडमास, पहले B से ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट तो खोलेंगे ही हम। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट पहले खोलेंगे, उसके बाद O से ऑफ का मतलब का, उसके बाद फिर हम का हटाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7/3 माइनस 2 कम 2 और 1 3/2 का 3/5 प्लस 5 कम 5 और 2 7/5 डिवाइड 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 6 एलसीएम आ गया हमारा। 3 दूनी 6 2 7 14 माइनस 2 तिया 6 3 तिया 9 का मतलब गुणा हो गया 3/5 प्लस ये देखिए 7/5 है, तो 5 कम 5 2 7/5 3 दूनी 6 और 1 7/3। इसको हम ऐसे ही रख लेंगे। ठीक, अब 14 में से हो गया कितना आ गया, 5/6 गुणा 3/5 प्लस 7/5 भाग 7/3। ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो ये हमारा 1/2 हो गया प्लस 7/5 हो गया डिवाइड 7/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है, एक डिवाइड का चिन्ह है। हमने देखा कि पहले कौन से नंबर का काम होता है, डिवाइडेशन पहले है और ऐड बाद में है। इसका मतलब डिवाइड पहले किया जाएगा, तो इसको डिवाइड पहले कर लेंगे, डिवाइड करके फिर जोड़ेंगे। ठीक, तो 1/2 प्लस 7/5 गुणा 3/7। डिवाइड में क्या करते हैं, इधर वाली संख्या ऐसी रखते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के इधर वाली पलट देते हैं।
7 से 7 कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, जब 7 से 7 कटेगा तो बराबर 1/2 आ गया। और इधर कितना बचा, 3/5 प्लस 3/5, 10 एलसीएम आ गया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10, 2 तिया 6, यानी कि 11/10, यानी कि एक सही 1/10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडमास का प्रयोग करते हुए इस टाइप के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 10। ठीक है, 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल जो है क्रिकेट मैच से संबंधित है। क्रिकेट मैच से कैसे कि 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों का जो है, जो उन्होंने रन बनाए हैं, 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों ने जो रन बनाए हैं उनका जो है विवरण नीचे दिया है। ठीक है, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर रहा, किस बल्लेबाज ने जो अपनी पारी अच्छी खेली, कैसे पता करेंगे, जिसका बेहतर औसत रहेगा उसी ने समझ लो बेहतर पारी खेली है। ठीक है, तो इन दोनों का औसत निकाल लेंगे। जिस बल्लेबाज का औसत ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, वही बल्लेबाज का औसत बेहतर रहा होगा, उसने ही अच्छा खेला होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बल्लेबाज फर्स्ट का हम औसत निकाल लेंगे। बल्लेबाज फर्स्ट के रनों का औसत बराबर कैसे निकालेंगे, जितने रन उन्होंने बनाए हैं सबका टोटल करके, और कितनी पारियां खेली हैं, कितने मैच खेले हैं, 7 मैच, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो सबको जोड़ देंगे, 42 प्लस 51। बल्लेबाज फर्स्ट के रन कितने कितने, पहली पारी में 42, दूसरी में 51, तीसरे मैच में 9 बनाए, चौथे में 78 बनाए, पांचवें में 63 बनाए, छठे में 20 बनाए और सातवें में 12। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 मैचों का ही तो भी रनों का विवरण है, तो बटे 7 से डिवाइड कर देंगे तो बल्लेबाज फर्स्ट के रनों का औसत निकल जाएगा। अब इसका टोटल जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 और 1 3, 9 12, 8 20, 3 23 और 2 25 की 5, 2 हासिल, 2 और 1 3, 2 5, 6 11, 7 18, 5 23 और 4 27, यानी कि 275/7 आ गया। अब इसे डिवाइड कर लेंगे 275 को, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, कितना बचा, 6 बचा, 65 हो गए, 7 9 63, 2 बचे, पॉइंट लगाया 20 हो गए, 7 दूनी 14, बस इतना ही कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 39.2। ठीक है, वैसे भी अगर 7 दूनी 14 हो गया तो 39.2 निकाल लेंगे। इसको हम आगे भी निकाल सकते हैं, 7 दूनी 14, 6 बचे, फिर 7 8 56, और यहाँ पर 8, जब 5 से ऊपर संख्या 8 आ रही है तो इसको हटा के 1 अंक बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 0.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका औसत कितना आ गया, 39.3। अब बल्लेबाज 2 का औसत निकाल लेंगे रनों का। बल्लेबाज 2, बल्लेबाज यानी दूसरे बल्लेबाज का, बल्लेबाज 2 के रनों का औसत निकाल लेंगे। कितना, कैसे निकालेंगे, इसने जितने मैचों में इसने रन बनाए हैं सभी को जोड़कर और जितने मैच खेले हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 30 प्लस 22 प्लस 91 प्लस 76 प्लस 84 प्लस 11 07 बटे कितने मैच खेले हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए 7 8 4 12, 7 और 1 8, 4 12, 6 18, 19 2 21, 19 2 21 की 1, 2 हासिल, 2 और 1 3, 8 11, 7 18, 18 9 27, 27 2 29, 29 30 32 बटे 7। ठीक, अब 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे,
7 चौक 28, 7 पन्ने 35, 7 चौक, तो यहाँ लिख लेंगे इसको 321/7, यानी कि 7 चौक 28। जब 7 चौक 28 हुए कितने बचे, 4 बचे, 41 हो गए। 41 में कितनी बार चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7 6 42, यानी कि 7 पंजे 35 चला जाएगा। तो 6 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 60 हो गए। 7 8 56, 4 बचा, 7 पन्ना 35, कितना बचा, 56, 4 बचा, पॉइंट लगाए, 0 आ गया, तो 7 पंजे 35, ये कट गया, यानी कि इसका औसत जो आ गया 45 पॉइंट। अब यहाँ पर दशमलव के दूसरा अंक जो है 5 या 5 से बड़ा आएगा तो इसको हटा के 1 अंक बढ़ा लेंगे, यानी 45.9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले बल्लेबाज का जो औसत आया कितना, 39.3। पहले बल्लेबाज का औसत 39.3 और दूसरे बल्लेबाज का जो औसत है 45.9 आया है। तो इन दोनों में किसका औसत बेहतर रहा, तो हमने देखा ये दूसरे वाले बल्लेबाज का औसत बेहतर है, इसलिए दूसरे बल्लेबाज का औसत बेहतर होगा। दूसरे बल्लेबाज का औसत बेहतर है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 11 और 12। ठीक है, 11वां सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों में जोड़ा जाए, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमको कि जिसको, उस संख्या को अगर हम 15 के वर्ग और 14 के वर्ग में जोड़ दें तो प्राप्त जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर हम 15 के वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, यानी कि उस ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम 15 के वर्ग प्लस 14 के वर्ग में जोड़ दें तो वो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका वर्ग निकाल के जोड़ लेंगे। तो 15 का वर्ग कितना हो गया, 225, और 14 का वर्ग कितना हो गया, 196। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 की 1, 2 9 11 और 1 12 की 2, 2 और 1 3 और 1 4, 421 आ गया। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि इसमें कितनी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी कितनी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या जो है उस संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए कैसे पता करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम 21 का वर्ग कर दें तो ये 441 आता है, और अगर 20 का वर्ग निकालें तो 400 आता है। तो हमने ये देखा कि 20 के बाद एक 21 का वर्ग एक ऐसी संख्या है 400 के बाद जिसका वर्ग 441 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है इस संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो 21 का वर्ग बन जाए, क्योंकि 20 का वर्ग बन जाएगा। छोटी से छोटी जोड़ने पर 20 का वर्ग तो 400 होता है, ये 400 से ज़्यादा संख्या है तो 441 लाना है जिससे 21 का वर्ग 20 के बाद 21 का वर्ग बन जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, इसलिए हम इसमें से 441 में से 421 घटा देंगे। बराबर कितना, 1 में से 1 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 20 आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 20 है, जिसको इन दोनों के वर्गों में जब जोड़ देंगे तो जब 20 को जोड़ेंगे 421 में, जब 421 में हम 20 को जोड़ेंगे तो 441 आ जाएगा, और 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, यानी कि 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य,
यानी कि औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, पहले वो लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। कितनी ले लेंगे, प्रथम 6, 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिख लिया हमने। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो या सिर्फ एक से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या यानी कि ऋण संख्याएं कहलाती है। ठीक, तो ये प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिख ली। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब इनका औसत कैसे निकालेंगे, इन 6 को जोड़कर 6 से भाग कर देंगे, इसलिए औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13/6, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक, तो बराबर कितना हो गया, 2 3 5 5 10 7 17 18 28 28 और 3 31 10 41, यानी कि 41/6 आ गया। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 13। ठीक, 13वां सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। एक संख्या के 2 अंकों का योग कितना है, 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या का मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या बताओ। ठीक है, यानी कि सवाल को पढ़ने से ये पता चल गया कि संख्या 2 अंकों की है। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना संख्या के इकाई अंक बराबर x और धाई अंक बराबर y। इकाई का अंक x ले लेते हैं, धाई का अंक y ले लेते हैं, इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10y + x। ये हो जाएगी संख्या, यानी कि धाई का अंक जब y है तो 10 से y की गुणा करके प्लस इकाई में जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। ठीक, अब पहली चीज क्या दे रखी है, इकाई के 2 अंकों का योग 10 है। तो 2 अंक कौन कौन से हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 10, x + y = 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, यानी कि इकाई को धाई बना दें और धाई को इकाई बनाते हैं, तो जो नई जो संख्या प्राप्त होगी वो पहली संख्या से 18 ज़्यादा होगी। तो इसलिए इनके कहने का मतलब है कि जैसे ये संख्या है तो ये धाई है, ये इकाई है। तो अगर हम धाई को इकाई बना दें, यानी कि धाई को इकाई बना दें, यानी इसको इकाई की जगह रख दें और इकाई को धाई की जगह रख दें, यानी कि 10x + y, दोनों के स्थान बदल दिए। इकाई को हमने धाई की जगह कर दिया और धाई को हमने इकाई की जगह कर दिया। तो ये जो संख्या मिली है वो पहले वाली संख्या यानी कि 10y + x पहले वाली संख्या से कितनी ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। ठीक, तो ये +18 कर लेंगे। जब ये 18 ज़्यादा है तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया हमारा 10x + y बराबर 10y + x + 18। ये हो गया हमारा 10x, इसको x को उठा के इधर लाएंगे तो -x, ये +y, इस y को उठा के इधर लाएंगे -10y बराबर 18। ठीक है, अब क्या होगा, 10x में से एक x गया, 9x माइनस, देखिए माइनस के 10y में से प्लस के एक y चला गया तो माइनस के 9y बचे बराबर 18। तो 9 कॉमन ले लेंगे, x - y बराबर 18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि x - y बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हल कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x + y बराबर 10, ये 1 हो गई। दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, तो 2x बराबर 12, 2 6 12, यानी कि x बराबर 6 आ गया। यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। अब धाई कैसे निकालेंगे,
देखिए घाई कैसे निकालेंगे, दोनों का समीकरण एक से देखें, दोनों का जोड़ 10 है, एक 6 है, तो दूसरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं। क्योंकि x प्लस वाई बराबर कितना 10, इसलिए x की है 6 रखा, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, इसको उठा के माइनस के हो गए, तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब x बराबर 6 हो गया और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है संख्या, संख्या कितनी है यही तो है, इसलिए संख्या आ जाएगी, इसलिए संख्या बराबर कितनी है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 गुणा y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस x की वैल्यू कितनी है 6, 10 चौक 40 प्लस 6 यानी कि 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस टाइप के सवाल को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन लेंथी भी नहीं है, लेकिन अगर इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, माइंड मेकअप होगा पूरी तरह से, तो इस सवाल को हल, इतना बड़ा तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए कराया है, आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हैं अगर इसको अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 14 और 15, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल 14 और 15 पर। ठीक, तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 14 और 15, इस वीडियो के अंतिम सवाल। ठीक, 14वां सवाल क्या कह रहा है, सरलीकरण का है, 16/a बराबर 1/√0.25 दे रखा है, तो और हमसे a का मान पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे इसके लिए, 16/a इसको ऐसे ही रहने देते हैं बराबर, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का 5 होता है, तो 0.25 का कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 0.25 का हमने 5 लिख लिया, फिर 2 के बाद पॉइंट है, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो फिर 1 के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a कम a हो गया, 16 की कम गुणा 0.5 से कर देंगे, 16 पंजे 80, 1 के बाद पॉइंट है, तो बराबर 8 आंसर हमारा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, अब सवाल नंबर देखते हैं 15वां। एक समबाहु त्रिभुज में DEF क्रमशः AB, BC और AC के मध्य बिंदु हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले यहाँ समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ये समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं बराबर हैं। आगे क्या कह रहा है कि DEF, जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु यानी कि AB का मध्य बिंदु जो है वो D है। इसके बाद E जो है वो BC का मध्य बिंदु है, BC ये है इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद F जो है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु कितना है F। ठीक, तो हमसे पूछा चतुर्भुज BEFD कैसा होगा, यानी कि इससे BEFD यानी इसको अगर हम इसको मिला दें इस तरीके से और इसको इस तरीके से मिला दें, तो ये चतुर्भुज एक मिला है वो BEFD कैसा चतुर्भुज होगा। तो कैसे पता करेंगे कि BEFD कैसा चतुर्भुज होगा, हमने देखा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, BE आमने सामने की भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं, और दूसरी बात ये जो कोण है ये कोण आपस में बराबर है। अगर इसको आगे, इस भुजा को आगे बढ़ा दें तो ये कोण आपस में बराबर है। इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दें, अगर हम इसको F को थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं, इस भुजा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब BEFD जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए BEFD
एफ डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो है वीडियो में मैंने 15 सवाल दिए हैं। गणित के प्रैक्टिस सेट दूसरे में मैंने 15 सवाल रखे हैं जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं और जो आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन 15 सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।